की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो की तरह प्रभु जी आज भी एकत्रित हुए हैं आज की मीटिंग के लिए। प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Father, touch your people this day, Lord. Confirm your word with signs, wonders and miracles following the word of God in the name of Lord Jesus. Amen. Let your healing virtue flow into the homes of your people this day in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let your power surge through their being this day in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. प्रभु जी आज कोई भी इस मीटिंग से खाली हाथ न जाए लॉर्ड, लेकिन आप भर दीजिए पवित्र आत्मा से, अपनी चंगाई से, अपनी सामर्थ से, अपनी उपस्थिति से, अपनी महिमा का बादल उनके घरों के ऊपर उंडेलिए प्रभु जी। आपकी महिमा का बादल उनके घरों के ऊपर ठहर जाए लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी अपने लोगों को अपनी सेवकाई के लिए तैयार करें, निस्वार्थ आपके लोग आपकी सेवकाई करने पाए लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। और पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था डिवीजन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह के देह में जो विभाजन होता है, जो लोग कॉजिंग द डिवीजन, जो लोग विभाजन कराते हैं जी। और वचन में हमने गलातियों 5वां अध्याय 19 से 21 हमने मनन किया था कि जो शारीरिक भाव से चलने वाले लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आवर वॉक विद और इन द स्पिरिचुअल रेल्म विद आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आप पहला भाग जो है वो सुन सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है हमारे। उसका लिंक हमने इस फेसबुक पेज पर भी दिया हुआ है और यूट्यूब पर भी है। और आज के वचन के मनन के लिए उसका हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। और हमने जब लास्ट मैसेज ख़त्म किया था, समाप्त किया था, तो उसमें हमने दातन और कोरा और अबिराम के बारे में जिक्र किया था। और जब आप वचन पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय है, तो आप वचन में देखते हैं कि कैसे ये जो 3 व्यक्ति हैं इन्होंने मूसा भविष्यवक्ता का विरोध किया। मूसा भविष्यवक्ता वो भविष्यवक्ता हैं जिनको परमेश्वर ने स्वयं चुना और परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, उन्हें मिस्र में भेजा हारून के साथ। हारून को उनके साथ भेजा मूसा के साथ और उन्होंने छुड़ाया इजरायलियों को, वापस लेकर आए। लेकिन जब ये रास्ते में जब 40 साल की जर्नी के दौरान कई बार विरोध हुआ मूसा भविष्यवक्ता का। जो लोग हैं वो भी समझ नहीं पा रहे थे, गलत बातें बोल रहे थे, वो परमेश्वर को और उनके भविष्यवक्ताओं को नहीं समझ पा रहे थे। और अब देखिए मैं कुछ आयतें पढ़ना चाह रहा हूँ। Now Korah the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, with Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men, and they rose up before Moses with some of the children of Israel, 250 leaders of the congregation, representatives of the congregation, men of renown. ये सारे प्राचीन थे और ये सब खड़े हुए 250 और प्राचीनों को लेकर, 250 और जो रिनाउंड थे उनके बीच में उनको लेकर, जो नामी लोग थे उनको लेकर मूसा का विरोध करने के लिए। दे गैदर्ड टुगेदर अगेंस्ट मोसेस एंड एरन एंड सेड टू देम, यू टेक टू मच अपॉन योरसेल्व्स, फॉर ऑल द कांग्रेगेशन इज होली, एवरी वन ऑफ देम, एंड द लॉर्ड इज अमंग देम। व्हाई देन डू यू एक्सॉल्ट योरसेल्व्स अबव द असेंबली ऑफ द लॉर्ड। वो कह रहे हैं कि तुम अपने ऊपर सारा भार उठाए हुए और हम सब पवित्र हैं, और ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही हो जो ऊंचे पर हो, तुम अपने आप को ऊंचा स्थान देना चाह रहे हो, और एक्चुअली में परमेश्वर हमारे साथ भी हैं, हम भी पवित्रता में चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। तो वो मूसा को ये चिताना चाह रहे थे कि मूसा तुम ये मत सोचो कि तुम ही पवित्र हो, या तुम ही सिर्फ परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो, या इजराइलियों से परमेश्वर बातचीत नहीं करते। और उसके बाद हम देखते हैं, So when Moses heard it, he fell on his face. मूसा भविष्यवक्ता ने अपने आप को और नम्र किया और उन्होंने अपने सिर को झुकाया पृथ्वी की ओर, झुक गए वो वहाँ पर।
ही फेल ऑन हिज फेस, और वहाँ दंडवत करने लगे एक तरह के परमेश्वर के सामने. एंड ही स्पोक टू कोरा एंड ऑल हिज कंपनी सेइंग, टुमारो मॉर्निंग द लॉर्ड विल शो हु इज हिज एंड हु इज होली एंड विल कॉज हिम टू कम नियर टू हिम, दैट वन whom he chooses he will cause to come near to him. अब मूसा भविष्यवक्ता ने चैलेंज कर दिया कोरा को, कल पता लगेगा पवित्र कौन है, कल पता लगेगा प्रभु के नज़दीक कौन है और कौन प्रभु के नज़दीक जा सकता है. मेरे प्रियो, कोरा ने एक स्टायर अप किया क्राउड को वहाँ पर, जो इजरायली थे 250 लोगों को और एकत्रित किया कोरा, अबिराम और दातन ने, और इन्होंने लोगों को प्रोवोक किया भविष्यवक्ता मूसा के खिलाफ. एंड इट वाज अ सॉर्ट ऑफ डिवीजन that was given birth to, or that was given birth against prophet Moses. That was given birth by Dathan, Abiram and Korah against prophet Moses and Aaron. And this is what is happening even today. आज भी ऐसे ही होता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है. आजकल भविष्यवक्ताओं को भी चैलेंज किया जाता है और ये सोचा जाता है कि भाई ये क्या अपने आप को समझते हैं, हम भी परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करते हैं. और अगर हमें कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है, याद रखिएगा, इफ़ वी डोंट लाइक एनीबडी, आप शांत होकर अलग हो जाइए उससे, लेकिन उसको बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर उन्होंने मूसा भविष्यवक्ता की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, अधिकार को चैलेंज कर दिया. वो भूल गए 4 अध्याय पहले ही, गिनती 12वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, मिरियाम ने भी ऐसे कुछ काम किया था मूसा भविष्यवक्ता के खिलाफ, और मूसा भविष्यवक्ता शांत रहे थे. मूसा भविष्यवक्ता की मैरिज को चैलेंज कर दिया था मिरियाम ने. परमेश्वर खुद आ गए थे फाइट करने के लिए, और परमेश्वर ने खुद मिरियाम को कहा, क्या तुम डरे नहीं ये बोलते हुए मूसा भविष्यवक्ता के खिलाफ, क्योंकि मूसा भविष्यवक्ता से मैं आमने सामने बातचीत करता हूँ, मैं दृष्टांतों में बातचीत नहीं करता हूँ, स्वप्न और दर्शन में बातचीत नहीं करता हूँ, आमने सामने बातचीत करता हूँ. मेरे प्रियो, आज भी बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के जेन्युइन भविष्यवक्ताओं के खिलाफ बोलते हैं, जिनको वो समझ नहीं पाते हैं. जी, भविष्यवक्ता ही अभिषेक के खिलाफ बोलते हैं, या कोई प्रोफेसी पूरी नहीं हुई तो उनके खिलाफ बोलते हैं, और भी लोगों को भरमाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं और डिवाइड करने का काम करते हैं. और मैं ये अध्याय पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आप पढ़ सकते हैं बाद में, जब चैलेंज हुआ कैसे धूपदान लाया गया, और उसके बाद जो मूसा और हारून ही परमेश्वर के नज़दीक पहुंच पाए. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ उन 250 लोगों का जिन्होंने विरोध किया था मूसा भविष्यवक्ता का, और दातन, अबिराम और कोरा का. समस्या आज की डेट में यह है कि लोग सोचते हैं कि अनुग्रह का समय, तो इसलिए परमेश्वर को न्याय नहीं करेंगे. मेरे प्रियो, बहुत सारी आशीषें खो देते हैं जो हमें मिलनी चाहिए, जो हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, या प्रभु जो हमसे बातचीत कर सकते हैं, या हम कितना काम और कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए अगर इन बातों से परे रहें. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब वो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लाया गया प्रभु यीशु मसीह के पास, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया. और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को हिदायत देते हुए, चेतावनी देते हुए छोड़ दिया और कहा कि जा, दोबारा पाप मत करना. और प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी उस लड़की के ऊपर दोष नहीं लगाया. मेरे प्रियो, हम अगर अपने विवेक को टटोलें, अगर हम किसी भी परमेश्वर के साधारण जन से लेकर परमेश्वर के प्रचारकों तक अगर हम कोई खिलाफ काम कर रहे हैं, याद रखिएगा, हमें ध्यान रखना है कि हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, हम भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं. इट इज ओनली द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिंस, एंड वी कैन नॉट बोस्ट दैट वी आर राइटियस एंड वी आर होली मोर देन अदर्स. क्योंकि वचन में लिखा सोचना भी करने के बराबर है. आप कहेंगे आपने कोई व्यभिचार नहीं किया, आपने कोई हेरा फेरी नहीं की पैसे रुपए में, अगर आपके माइंड में ख्याल भी आया है तो याद रखिएगा इस चीज़ के लिए पश्चाताप करना जरूरी है. क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा जीवन खुली किताब की तरह है. बाहर से हो सकता है आप अच्छे हों, बाहर से हो सकता है हम सब अच्छे हों, लेकिन हमारे हृदयों को परमेश्वर जांचते हैं. मैन लुक्स एट द फेस बट गॉड लुक्स एट द हार्ट. परमेश्वर हृदय को देखते हैं. और यहाँ पर मूसा भविष्यवक्ता ने अपने आप को नम्र किया और फिर से परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपा. और अंतिम दिनों में आप देखेंगे ऐसे ही एपिसोड्स रिपीट होते हुए किस तरीके से परमेश्वर के लोगों के विरोध में
जो जेन्युइन लोगों के विरोध में जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, चाहे विश्वासी हैं नहीं हैं, परमेश्वर खुद आएंगे फाइट करने के लिए। आपको कुछ भी बदले की भावना नहीं रखनी है जी किसी के खिलाफ, आपको सबको माफ़ कर देना है। और आप ये भी मत सोचिए कि प्रभु आपके लिए आएंगे फाइट करना है। इट इज़ हिज जॉब हाउ टू डील विद दोज हु आर अपोजिंग यू। परमेश्वर आपको एलिवेट करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हो सकता है वही लोग आपसे मेल मिलाप करने आ जाएंगे, हो सकता है वही लोग पश्चाताप करें, हो सकता है वही लोग परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से करें। बट आई एम वार्निंग ऑल दोज पीपल हु आर डिवाइडिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह के जो विभाजन कर रहे हैं, जो गलत बातें फैला रहे हैं जी, बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको किसी की गलती भी मालूम है, आपका काम नहीं है किसी को बदनाम करना, क्योंकि परमेश्वर के सामने हर एक का हिसाब एक दिन होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में सामने बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं। इवन जो लोग हमारे पास आते हैं जी प्रार्थना कराने के लिए, हमारी जवाबदेही है परमेश्वर के सामने कि एक दिन हमने किस मंशा के साथ उनकी प्रेयर की। मोटिव मैटर्स बिफोर गॉड। मंशा ही तो परमेश्वर देख रहे हैं, किस मंशा के साथ आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पैसे रुपए के लिए, धन दौलत के लिए, नेम फेम गेन के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, या केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। एवरीथिंग विल बी जज्ड। तो अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, याद रखिएगा वो आप बीज बो रहे हैं अपने लिए, जो 100 गुना आपको फसल काटनी पड़ेगी किसी न किसी रूप में आने वाले दिनों में या अंतिम दिनों में, और उसका हिसाब भी देना पड़ेगा जी परमेश्वर के सामने। और उसकी वजह से आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो आत्मिक उन्नति, वो आपकी रुक जाएगी जी। आत्मिक उन्नति में, भौतिक उन्नति में, प्राकृतिक शारीरिक हर तरीके से जो हमारी चंगाई और उन्नति होनी चाहिए, वो इन कारणों से रुक जाती है, शारीरिक कामों के भाव की वजह से। परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया मेरे प्रियो। क्या हम प्रभु में बिजी हैं या हम सारे शैतान के राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी? आप किसको खुश कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। आर यू मेकिंग लॉर्ड जीसस हैप्पी बाय डिफेमिंग अदर्स, और आर यू मेकिंग सैटन हैप्पी? क्या शैतान को खुश कर रहे हैं या परमेश्वर को खुश कर रहे हैं किसी को बदनाम करके? आपको खुद जांचना है अपने आप को। आप खुद टटोलिए अपने जीवन को कि आप क्या कर रहे हैं जी। यू योरसेल्फ विल नो। क्या आपने सब कुछ सही किया है? क्या आपकी छुपी हुई बातें भी सबको पता है कि नहीं पता है? हो सकता है आप किसी और के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, किसी प्रचारक के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर, लेकिन याद रखिएगा जी, एक दिन हर एक का हिसाब होगा। खाली एक या दो का नहीं होगा, हर एक का हिसाब होगा, हर एक का हिसाब होगा। हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे नहीं नहीं हमारा तो हिसाब नहीं होगा, हम तो प्रभु में हैं, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह में है। तो याद रखिएगा, तो आप भी किसी को दंड देने योग्य नहीं है, आप भी किसी को का न्याय करने योग्य नहीं है। अगर आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है तो आप भी किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं, आप भी किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं, आप भी किसी को परख नहीं सकते हैं। आत्मिक मनुष्य केवल परमेश्वर या आत्मिक लोगों के द्वारा ही परखा जाता है। और अगर आप आत्मिक हैं तो आप सबसे पहले आपकी ज़बान परमेश्वर के नियंत्रण में होगी। योर टंग विल बी अंडर द सबमिशन एंड सब्जेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। जितने भविष्यवक्ता इस्तेमाल हुए, प्रेरित इस्तेमाल हुए, आप देखिए उनकी ज़बान कैसे कंट्रोल में थी प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना की। क्या आपका किसी ने नुकसान पहुंचाया? प्रे फॉर दैट पर्सन, प्रे फॉर दैट पर्सन। प्रार्थना करिए ऐसे व्यक्ति के लिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। ये एक जजमेंट का एक पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, कैसे होगा। देन आई सॉ अ ग्रेट व्हाइट थ्रोन and him who sat on it, from whose face the earth and heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. कोई भी क्यों ना हो, छोटा बड़ा, सब परमेश्वर के सामने थे। इसमें विश्वासी और विश्वासी की बात नहीं हो रही है, प्रचारक और जो प्रचार नहीं करते उनकी बात नहीं हो रही है, सब थे वहाँ पर। And books were opened, किताबें खोली गई। And another book was opened, which is the book of life, जीवन की पुस्तक भी खोली गई। And the dead were judged according to their works. जो भी मृत थे
वो जीवित हुए और उनका न्याय उस हिसाब से हुआ। जो काम उन्होंने किए थे उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। खाली एक या दो काम नहीं, जो काम आपने कल किया, जो परसों किया, जो 1 साल पहले किया, सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपने कोई गलती की है, पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर वो अपने लहू से उस किताब को धो देंगे जी, उस कार्य को धो देंगे। ये गुड न्यूज़ है हमारे पास। दिस इज द गुड न्यूज़ दैट वी हैव, बट प्रोवाइडेड वी रिपेंट एंड वी डोंट कमिट दोज सिंस और मिस्टेक्स अगेन। और फिर आगे लिखा है, एंड द डेड वर जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स बाय द थिंग्स व्हिच वर रिटन इन द बुक्स। उन किताबों में जो बात लिखी हुई थी और जो जीवन की पुस्तक में, उसके हिसाब से न्याय हर एक का हुआ। The sea gave up the dead who were in it, and the death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his works. Each one according to his works. Each one according to his works. हर एक का न्याय होगा जी, हर एक का। याद रखिएगा, आपको और मुझे भी एक दिन खड़े होना न्याय के सिंहासन के सामने। कोई गलती आपने आज सुबह भी की है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिवीजन पैदा की दातन, अबीराम और कोरा ने। और यहूदा की पत्री में हम पढ़ते हैं रिबेलियन ऑफ कोरा के बारे में लिखा हुआ है। कोरा ने कैसे विद्रोह किया। रिबेलियन मीन्स, इन अदर वर्ड्स, यू आर कॉजिंग डिवीजन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब आप विद्रोह करते हैं परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का, प्रेरितों का, परमेश्वर के जेन्युइन लोगों का, कलीसिया का, परमेश्वर की देह का, तो ऑटोमेटिकली आप डिवीजन पैदा करेंगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको जो बात पसंद नहीं है, या आपकी अगर किसी से नहीं बन रही, तो आप 10 और लोगों को बताएंगे और उनको भी भरमाएंगे कि उस जगह को छोड़ने के लिए, या उस भविष्यवक्ता या प्रेरित या बाइबल शिक्षक या पासवान या एवेंजलिस्ट को छोड़ने के लिए, सुसमाचार प्रचारक को छोड़ने के लिए। और हो सकता है आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन याद रखिएगा जी, जो आपकी नींव है वो कमज़ोर है। वो नींव जो है ना, आपने सही नहीं डाली है। एंड हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका असर हो, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं आधारित। आपका जो आधार है वो आपका स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ पर परमेश्वर कभी साथ नहीं देने दी। क्योंकि हमारा जो मकसद है प्रभु यीशु मसीह में कार्य करने का, वो केवल परमेश्वर का राज्य है, प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए, स्वर्ग में पूरी होती है। Thy kingdom come, thy will be done, as we pray, as Lord has taught us to pray for the glory of God. Hallelujah. दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कुछ समय बाद, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय है, उसकी 19वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, These are the ones who cause divisions, worldly minded, devoid of the spirit. Worldly minded, devoid of the spirit. ये सब दुनियादारी के लोग हैं, इनके अंदर आत्मा नहीं है। ये कलीसिया को बता रहे हैं। जो लोग विभाजन करेंगे, जो एक दूसरे के खिलाफ किसी को करते हैं, आपको बात नहीं करनी है, आप साइड हो जाइए, लेकिन आप किसी का विभाजन मत करें। प्यार से आप सबको जीत सकते हैं। आप प्रार्थना करिए दूसरों के लिए, जो आपको पसंद भी नहीं उसके लिए प्रार्थना करें। आप प्यार से जीत सकते हैं। लव कवर्स ऑल सिंस। प्रेम सब पापों को ढांप लेता है। कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। Nobody is perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम सब पापी हैं। हम में से कोई भी धार्मिक नहीं है। रोमियो 3:23 में लिखा है, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे अंतरात्मा में, हमारे विवेक में पता है कि हमने क्या काम किए हैं, हमने किसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारी मंशा क्या है। अगर हम पैसे रुपए में भी हेराफेरी कर रहे हैं, हमारी मंशा क्या है। अगर हम किसी से उधार भी ले रहे हैं, हमारी मंशा क्या लौटाने की है कि नहीं है। वो सारी मंशाएं परमेश्वर के सामने हैं जी। इसलिए पश्चाताप करें। आपकी मंशा लोगों की मदद करने की है, परमेश्वर आपको बरकत देंगे, आशीषित करेंगे जी। लेकिन अगर आप कुछ भी डिवीजन पैदा कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, हो सकता है किसी की फैमिली में, कलीसिया में, परमेश्वर की देह में, अपने वर्क प्लेस में, कई लोग कार्यस्थल में भी करते हैं डिवीजन। हमें ध्यान रखना इस बात का मेरे प्रियो। और यहाँ पर साफ लिखा है, These are the ones who cause divisions, worldly minded. ये दुनियादारी के मुताबिक उनकी रीति पर चलने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में ही पूरे दुनिया के तौर तरीके हैं। Devoid of the spirit. एक परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, है नहीं, खोखलापन है। बाहर से बातें हो सकते हैं बहुत ऊंची ऊंची हों, लेकिन अंदर से आत्मा नहीं है। अंदर से परमेश्वर वास नहीं करते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर वास करते हैं
वो परमेश्वर के गाइडेंस में चलेगा जी। परमेश्वर से 2 बार पूछेगा कुछ भी करने से पहले। हमारी जबान कांपेगी किसी के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाने से पहले। याद रखिए मेरे प्रियो, एक एक बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है और उस वचन के मुताबिक ही न्याय होगा हमारा एक दिन। हम सबको हिसाब देना है परमेश्वर के आगे। क्या हम अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? कोरा की और इसकी दातन की, अभिराम की क्या समस्या थी? ज़बान ही कंट्रोल में नहीं थी और फिर भी पवित्रता के अपने गुण गा रहे हैं। मूसा भविष्यवक्ता ने सबको जा के नहीं बोला मैं सबसे ज़्यादा पवित्र हूँ, लेकिन जब चैलेंज करने की बारी है तब भविष्यवक्ता मूसा ने वो भी प्रभु के हाथ में छोड़ दिया कि प्रभु बताएंगे कि कौन ज़्यादा पवित्र है। When his authority was challenged, his ordination was challenged, then he spoke that God will decide who is more holy. तो पवित्रता आपकी जबान में भी वास करती है। आप बाकी अंगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें और आपकी जबान, आपका मन, आपका मस्तिष्क अगर कंट्रोल में नहीं है, संयम नहीं है, तो किस बात की पवित्रता है जी? मन आपका में ऐसा असाध्य रोग है, वचन में लिखा हुआ है। उसकी समस्या क्या है कि भारी मनुष्य तब जो है, भारी लोग हैं, वो उसे इजीली पढ़ नहीं पाते कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके मन में कितने करप्ट ख्याल चल रहे हैं, कितने अपवित्रता के ख्यालात चल रहे हैं, वही पहचान नहीं पाता। Nobody is able to recognize our thought process. It is only the Holy Spirit who searches our thoughts. It is only the Holy Spirit. और आप एंड टाइम प्रोफेटिक विजन पे जाकर जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर और टीचिंग सुन सकते हैं इमेजिनेशन और थॉट प्रोसेस के ऊपर। एंड आई बिलीव इट विल एडिफाई यू। एंड our inner man knows what we are dealing with, what is our motive, and Lord knows our heart very well. So love is the key, love is the main factor. प्रेम ही तो है जो अनेक पापों को ढांप लेता है। पवित्र आत्मा के फल मीकनेस, जेंटलनेस, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, गुडनेस, जितने भी काइंडनेस, ये जो 9 फल हैं पवित्र आत्मा के। हो सकता है मैंने एक आधा मिस कर दिया। गलातियों 5:22-23 में लिखा हुआ है, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22-23। यू कैन मेडिटेट ऑन द 9 फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। और आप देखें कि आपके अंदर कौन कौन से फल हैं इसके अंदर। अगर संयम नहीं होगा तो आप इजीली विभाजन करा सकते हैं किसी का भी। और हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16-18, नीति वचन 6:16 से 18, दैट हाउ लॉर्ड हेट्स 6 things, 7 are an abomination to him। 6 चीज़ों से प्रभु घृणा करते हैं, 7 जो है प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर के सामने वो अच्छी बातें नहीं है। इसलिए प्रभु ने पहला कमांड जो हमें दिया, द फर्स्ट कमांडमेंट with a promise is this, that love the Lord your God with all your heart, your mind and your strength। Matthew 22 verse 37, and love your neighbor as yourself। और नेबर कौन है जी? ये नहीं कि लिटरल जो पड़ोसी रह रहा है खाली उसी की बात की गई है। द गुड समैरिटन इज अ गुड नेबर। अच्छा सामरी जो है वो अच्छा पड़ोसी है, जो जरूरत के समय आपके काम आए। द वन हु इज स्टैंडिंग विद यू in your trials, in your temptations, in the tests that you undergo। ये 3 T's याद रखेगा जी, temptations, tests and trials। परीक्षाएं आएंगी, अभिलाषाएं आएंगी और विपत्तियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर के जो लोग जेन्युइनली आपके साथ खड़े होंगे मुसीबत में, they are the ones who are close to the heart of God। दाऊद की आप क्वालिटी देखिए, शाऊल राजा दाऊद के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन दाऊद ने एक बार भी हाथ नहीं लगाया शाऊल को, even though the Spirit of God left him, or rather the anointing left him। But King David never spoke a word against King Saul। King David honored the anointing that was once upon King Saul। एक टाइम पे था अभिषेक, उसका ऑनर किया जी किंग डेविड ने आखिरी दम तक। और आप यूनिक बात नोट करिएगा जी, इवन आफ्टर किंग सॉल लेफ्ट, he departed, King David one day while he was dining at his table, जब राजा दाऊद जो हैं भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने साथ बिठाया दाऊद के घराने के व्यक्ति को, सॉरी शाऊल के घराने के व्यक्ति को, और उन्होंने वो ऑनर किया उनके अनॉइंटिंग को कि कोई है ऐसा उनके घराने से। हालेलुया। शाऊल कितनी बार मरवाना चाह रहे थे दाऊद राजा को, कितनी कॉन्स्पिरेसीज की, कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, बट डेविड वाज फर्म in honoring the
anointing upon King Saul। तो आपके विरोध में कोई भी काम कर रहा है, याद रखिएगा, हो सकता है विश्वासी हो सकता है बिलीवर हो जी, और प्रभु ने उसे चुना है, उसका न्याय प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। एक दिन होगा हर बात का न्याय, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि प्रभु उसे सीधा करें, प्रभु उसका न्याय करें। गिव दैट पर्सन इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आप आगे बढ़िए। डोंट फोकस ऑन द सराउंडिंग्स एंड द पीपल सराउंडिंग यू। अपने वातावरण पर ध्यान मत दीजिए और उन पर मत दीजिए जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उनकी जबान है, उनको मुबारक, और परमेश्वर का काम आप करते चले जाएं प्रभु की महिमा के लिए। माई जॉब एंड योर जॉब इज टू जस्ट fulfill the will of God, to just follow Lord's commandments and to fulfill the mission, the assignment that He has kept for us। अब देखिए, नए नियम से मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री, तीनों पत्रियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और बहुत ज़बरदस्त बातें वहाँ पर हम पढ़ते हैं। हम ध्यान नहीं देते, कुछ ही आयतों पर हम ध्यान देते हैं। जैसे तीसरा यूहन्ना 2 आयत हम सबको पता है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers। We know this verse from the 3rd epistle of John, but we miss the other part that is mentioned in the book of or the letter of 3rd John। जो तीसरे यूहन्ना में और भी बातें लिखी हुई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं जी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 9वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ उसी पत्री की। आई रोट टू द चर्च बट डायोट्रिफस हु लव्स टू हैव द प्रेमिनेंस अमंग देम डज नॉट रिसीव अस। मैंने कलीसिया को लिखा। अब ये देखिए, ये प्रेरित यूहन्ना है जो एलीट एपोस्टल हैं, जो सबसे नजदीक थे प्रभु यीशु मसीह के। जब ये लेटर लिखा जा रहा है तब पतरस और पौलुस जो है वो सो चुके हैं प्रभु में। दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड एंड दे वर इन हेवन दैट टाइम। और यहाँ पर यूहन्ना ही हैं जो कलीसियाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जी, जो प्रकाशित वाक्य में लिखते हैं और साथ में सातों कलीसियाओं को परमेश्वर के द्वारा संदेश लिखते हैं। और यहाँ पर वो लिख रहे हैं, आई रोट टू द चर्च बट डायोट्रिफस हु लव्स टू हैव द प्रीएमिनेंस अमंग देम डज नॉट रिसीव अस। यूहन्ना प्रेरित को ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, डायोट्रिफस व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है, वो नेम मेंशन कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो है हमें ग्रहण ही नहीं करता है। Therefore, if I come, I will call to mind his deeds which he does। मैं मन में रखूंगा कि उसने क्या क्या किया। Prating against us with malicious words, जबान को इस्तेमाल किया, गलत शब्द। अब यूहन्ना प्रेरित जो एपोस्टल ऑफ लव, डिवाइन एपोस्टल ऑफ लव, जो परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करते थे, he was an apostle as well as a prophet, और उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं जी, उनको रिसीव नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ malicious words इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, causing division in the church, in the body of Christ, and not content with that, he himself does not receive the brethren। और भी भाइयों को वो नहीं ग्रहण करते हैं जी। And forbids those who wish to putting them out of the church। अगर कोई उनको ग्रहण करेगा, उनको कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो ये सिखा रहे लोगों को। सोचिए, वो अपना नाम चाहता है, और अगर कोई यूहन्ना से संबंध रखेगा या यूहन्ना के साथ जो भाई है उनसे बातचीत करेगा, उनको कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। This is what is happening today in many of the churches। अगर कोई उनके शिक्षा के हिसाब से नहीं चलेगा या उनके मुताबिक नहीं चलेगा, या तो बात बंद कर देंगे, या उनकी कलीसिया से कोई बात करेगा तो वो उससे कट ऑफ हो जाएगा। एंड दिस इज द प्रैक्टिस दैट वाज फॉलोड 2000 years ago ऑल्सो। ये यूहन्ना प्रेरित ने भी फेस किया। अब सोचिए, क्या यूहन्ना ने गलती की थी? वो तो सफ़र कर रही थी पटमोस आइलैंड पे, और ये सब बातें कलीसिया में चल रही कि कोई ग्रहण ना करे यूहन्ना को। और यूहन्ना प्रेरित ऐसे प्रेरित रहे हैं जो परमेश्वर के इतने नज़दीक थे। परमेश्वर ने अपने घराने का पृथ्वी पर भी भार उनको दिया, और परमेश्वर ने अपने आने वाले समय के बारे में भी उनको बताया। अब सोचिए, मिलेनियम रेन के बारे में कितने भविष्यवक्ताओं ने देखा जी। इट वॉज जॉन द डिवाइन एपोस्टल ऑफ लव हु सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा को देखा उन्होंने, हर एंगल से प्रभु यीशु मसीह को समझा। किसके पास ऐसा प्रकाशन था जी? और उनके खिलाफ कलीसिया के लोग खड़े हो चुके हैं और विभाजन कराने कलीसिया में कि कोई उनसे, उनके साथ जो भाई है उनसे भी बात नहीं करेगा।
कैन यू इमेजिन व्हाट ही मस्ट हैव गॉन थ्रू? आप क्या कल्पना कर सकते हैं क्या यूहन्ना प्रेरित के साथ हुआ? आपके खिलाफ भी कई बार आपको समझ नहीं आएगा आपकी गलती क्या है और क्यों आपके खिलाफ लोग कार्य कर रहे हैं। बट रिमेंबर, द सेम थिंग्स हैपन इन द वर्ड ऑफ गॉड एज वेल। Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. हमें पता है प्रभु तो भले हैं, लेकिन क्या हम उनकी भलाई पर चल रहे हैं? क्या हम भी भले हैं कि नहीं है? क्या भलाई करना हमारा फल है कि नहीं है? Goodness is the fruit of the Holy Spirit, mentioned in Galatians chapter 5, verse 22 and 23, among the 9 fruit of the Holy Spirit. 9 फलों में से भलाई करना भी एक फल है. Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, so that he went about doing good and healing all those who were oppressed of the devil, for God was with him. परमेश्वर भलाई करते फिरे. प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था भलाई करना लोगों की. तो खाली हम ये ना देखें कि प्रभु कितने भले हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद क्या हम भी उसी स्वरूप और समानता में ढल रहे हैं? क्या हमारी भी डीलिंग उन्हीं लोगों बाकी लोगों के साथ भी वैसी है, या खाली जो हमारे मुताबिक चल रहे हैं, या ऐसा लगता है कि जो मेरे पास आ रहे हैं वही अच्छे हैं और जो नहीं आ रहे हैं वो खराब है? मेरे प्रियो, यहाँ नाम लेकर चिताएगा कलीसिया को. अब मैं आपको पुराने नियम से एक और उदाहरण देता हूँ. हमान जो है, हमान को बहुत अच्छी पोजीशन मिली हुई थी राजा के नज़दीक. हमने प्यूरिम का मैसेज पे शेयर किया हुआ हमान के बारे में, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उस मैसेज को सुन सकते हैं. और हमान क्या कर रहे हैं कि मोर्दिकै और इजरायलियों के खिलाफ राजा को लगातार भड़का रहे थे. आप एस्तर की पुस्तक पढ़ सकते हैं. और उसे प्री एमिनेंस मिली हुई है वहाँ पर, और उसे बहुत ऑनर मिल रहा है, आदर मिल रहा है, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. कंटेंटमेंट नहीं था. और वो मोर्दिकै को जब द्वार के नज़दीक देखता था, उसे लगता था कि इस व्यक्ति को सबसे पहले फांसी पर चढ़ाना है. फांसी का फंदा भी तैयार किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उसका रिपरकशन हुआ. जी, आपने बीज बोया लेकिन फसल आपको काटनी पड़ी. मोर्दिकै ने ये नहीं कहा जाके राजा से कि आप ये क्या कर रहे हैं. उसने दुहाई परमेश्वर के सामने दी. एंड गॉड फॉट ऑन बिहाफ ऑफ मोर्दिकै एंड द इजराइलाइट्स. परमेश्वर के सामने रोए, परमेश्वर के चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदन रखें, और परमेश्वर आपके ब्याह पर बातचीत करेंगे. जेलसी थी मोर्दिकै के लिए हमान के अंदर, और आज भी हमान की आत्मा लोगों के अंदर कार्य करती है जो दूसरों के लिए फंदा तैयार करते हैं. देयर इज अ स्पिरिट बिहाइंड द स्पिरिट ऑफ डिवीजन. एक आत्मिक जगत में दुष्ट आत्मा कार्य करती है जो लोगों को प्रवोक करती है आपके खिलाफ कार्य करने के लिए. आपको समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या खिलाफ किया. बट देयर इज अ स्पिरिट ऑफ जेलसी, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रिबेलियन. विद्रोह की आत्मा है. सैमुअल भविष्यवक्ता के खिलाफ भी इजरायलियों ने विद्रोह किया, और सॉल को राजा जबरदस्ती बनवाया गया, और हम उसका रिपरकशन देखते हैं. उसका प्रतिफल क्या हुआ? शाऊल राजा ने भी अपना उद्धार खो दिया, और इजरायलियों को बहुत कष्ट से होकर निकलना पड़ा. मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में कार्य करेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के चरणों में समय बिताना जी. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19वीं आयत में क्या लिखा है? दे वेंट आउट फ्रॉम अस. वो हम में से ही बाहर गए. बट दे वर नॉट ऑफ अस. वो हमारे नहीं थे. इसका एक समय थे वो यूहन्ना प्रेरित के साथ, एक समय थे वो चेलों के साथ, लेकिन बाद में वो छोड़कर चले गए किसी भी रीजन से. ये नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो थे ही नहीं हमारे उसमें लिखा हुआ है. फॉर इफ दे हैड बीन ऑफ अस दे वुड हैव कंटिन्यूड विद अस. अगर वो हमारे होते, हमारे साथ ही रहते वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ को एग्जिट करेंगे फॉर योर गुड. डोंट बॉदर योर सेल्फ, जस्ट प्रे. आपकी मंशा शुद्ध होनी चाहिए, आपकी मंशा शुद्ध होनी चाहिए. आप अपना बेस्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए. और अगर कोई छोड़ के जा रहा है, उसे लगेगा वो सही कर रहा है, हो सकता है उसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया. आपकी जवाबदेही प्रभु के सामने दी. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. वो बाहर इसलिए गए हैं ताकि उनका प्रकटीकरण हो, उजागर हो जाए वो कि वो हमारे है ही नहीं. क्योंकि जो बाहर जाएंगे ना जी, वो एकदम से अपनी जबान खोल के आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, आपको बदनाम करना शुरू कर देंगे.
और हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, इफेक्ट करें और रादर इन्फेक्ट करें, और हो सकता है आपसे दूर कर दें। बट इट डजंट मैटर बिकॉज गॉड इज़ द सुप्रीम जज। गॉड नोज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर कोई एग्जिट कर रहा है आपकी लाइफ को, हो सकता है फ्यूचर में वो बहुत डैमेज पहुंचा रहा हो आपको, इसलिए प्रभु उसे दूर कर दें। वो सोच रहे वो दूर हो रहा है, लेकिन प्रभु बहुत तरीके से उसे अलग कर रहे हैं। एंड दिस इज द डेकेड ऑफ डिफरेंस व्हेन शीप एंड गोट्स आर गोइंग टू बी डिवाइडेड। और परमेश्वर भेड़ों और बकरियों को अलग कर देंगे। सेम थिंग विद इज़राइल। जो इज़राइल के जो डिवीज़न है, जब हम पढ़ते हैं कि एक परमेश्वर ने अपने प्रेरित को बहुत अच्छा प्रकाशन दिया था इस विषय में, कैसे जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों का जब डिवीज़न किया गया, लॉट्स डाल के, पत्रियाँ डाल के, पर्ची जब डाली गई वहाँ पर, इट डिपिक्टेड इज़राइल को दर्शाता है वो कि कैसे डिवाइड किया जाएगा। और ज़करिया 14वें अध्याय में आप पढ़ें इज़राइल के डिवीज़न की चर्चा में, कई बार बता चुका हूँ पहले भी। और प्रोफेसीज येट टू बी फुलफिल्ड जो है, या प्रोफेसीज टू बी फुलफिल्ड के ऊपर मैसेज हमने शेयर किया हुआ यूट्यूब चैनल पे, आप सुन सकते हैं कौन कौन सी भविष्यवाणी अभी पूरी होनी बाकी है, जो परमेश्वर के वचन में और जो भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने बताई हैं जी। और उसमें आप देखेंगे कि कैसे इज़राइल का जो डिवीज़न होगा, तो यरूशलेम के 2 भाग हो जाएंगे ज़करिया 14वें अध्याय के मुताबिक। और याद रखिएगा जी, जो इज़राइल जो परमेश्वर की आँख की पुतली उसको हाथ लगाएगा, वो देश भी डिवाइड हो जाएगा जी। वो देश भी डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी से हो, चाहे वो युद्ध से हो। आप देखेंगे डिवीजन होते हैं उन देशों में, प्रॉब्लम होते हुए जी उन देशों में जो इज़राइल के विरोध वोटिंग करेंगे, जो इज़राइल के विरोध विभाजन के लिए कार्य करेंगे जी, जो सीक्रेट ट्रीटी करेंगे, पीस ट्रीटी जो होगी फॉल्स पीस के तहत, जो दानियल के 9वें अध्याय में भी लिखा हुआ है, और कैसे इज़राइल को धोखा दिया जाएगा। तो प्रभु ने कहा जो इज़राइल को आशीषित करेगा, इब्राहिम को प्रभु ने कहा था कि जो तुम्हें आशीषित करेगा वो आशीषित होगा, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्रापित होगा। और यही चीज़ आज भी सच्चे विश्वासियों के साथ और इज़राइल के साथ चल रही है, जो सच्ची कलीसियाओं के साथ चल रही है। आप मेहनत करें प्रभु के राज्य में, आप परमेश्वर से पूछें आपकी बुलाहट क्या है। लोगों को आप गलत असर में डालेंगे। कोई भविष्यवक्ता आपको पसंद नहीं है, उसे बदनाम न करें। हाँ, लेकिन अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है उसके बारे में ज़रूर चिताएं, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए गलत शिक्षा दे रहे हैं। आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो प्रभु आपको बताएंगे भी। जैसे यहाँ पर साफ यूहन्ना प्रेरित ने नाम मेंशन किया, उसे पता था ये सही नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ही हैड द ऑडेसिटी, द बोल्डनेस। वो हयात था उनके अंदर, क्योंकि वो आमने सामने प्रभु से बातचीत करते थे। ही न्यू द वॉइस ऑफ गॉड। जो वाक्य में प्रभु की इच्छा पर चलना जानते हैं, जो वचन को अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता होगा कि क्या शिक्षा सही और क्या नहीं है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप वचन को पढ़ते हैं और आप पूरा गॉस्पेल फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना मतलब हम हर चीज में ओबीडिएंट नहीं हो सकते, पवित्र आत्मा ही सहायता करते हैं। लेकिन अगर आप वचन पे मनन करेंगे और अगर प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, लॉर्ड विल रिवील हिमसेल्फ, तो आपके अंदर कंफ्यूजन होगी ही नहीं। तो मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग इन द फाउंडेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के अंदर नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में भरमाने वाली बहुत सारी शिक्षाएं आएंगी, बहुत सारी कलीसियां खड़ी होंगी, स्टेडियम्स भर जाएंगे प्रभु के नाम पर, लेकिन याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में नहीं होंगे, क्योंकि शैतान ऐसा भरमाएगा, लोग पीछे भागेंगे नेम फेम गेन के लिए, इजी गोइंग चीज़ों के लिए, और लोगों को लगेगा कि यहाँ पर कोई विरोध नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, और ये सबसे बढ़िया यही चल रहा है जी। और वहाँ पर याद रखिएगा जी, जब प्रभु यीशु मसीह और चेलों का विरोध हुआ, तो वाकई में अगर आप जेन्युइनली चल रहे हैं, परमेश्वर बचाएंगे जरूर आपको। ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि कार्य जो असाइनमेंट है जो आपका पूरा होना आवश्यक है इस पृथ्वी पर। नीति वचन 26:20, वेयर देर इज नो वुड द फायर गोज आउट एंड वेयर देर इज नो टेल बियरर स्ट्राइफ सीजेस। कहानियां गढ़ने वाले, गप्पे मारने वाले, जो मनगढ़ंत कहानियां भी गढ़ते हैं कई लोग, अगर वो नहीं होंगे ना तो लड़ाई झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। स्ट्राइफ सीजेस वेयर देयर इज नो टेल बियरर। याद रखिएगा ये बात। वेयर देयर इज नो वुड द फायर गोज आउट। लकड़ी नहीं है तो आग भी बुझ जाएगी। हालेलुया। याद रखिए, कागज भी ना लकड़ी से ही बनता है। तो हमें ध्यान रखना है
कि हम क्या मटेरियल दे रहे हैं शैतान को। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा एक यूनिक एग्जाम्पल दिया खौरोगी शैतान के राज्य से, और प्रभु ने अपने राज्य से नहीं दिया, क्योंकि प्रभु को पता है मेरे चेले तो आपस में ही लड़ते हैं, जो मेरे राज्य का उदाहरण मैं दे ही नहीं सकता हूँ। तो प्रभु ने बड़ा यूनिक एग्जाम्पल दिया चेलों को सिखाने के लिए, सदूकी फरीसियों को, शास्त्रियों को सिखाने के लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 25वीं आयत के बारे में, 24 से मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी 23वीं आयत से। सो ही कॉल्ड देम टू हिमसेल्फ एंड सेड टू देम इन पैराबल्स, हाउ कैन सेटन कास्ट आउट सेटन? शैतान के शैतान को निकाल सकते हैं, कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा, इफ अ किंगडम इज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ दैट किंगडम कैन नॉट स्टैंड। अगर कोई राज्य अपने ही राज्य के विरोध में खड़ा है या राज्य आपस में विभाजित है तो कैसे खड़ा हो सकता है वो? एंड इफ अ हाउस इज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ दैट हाउस कैन नॉट स्टैंड। अगर अपना ही घराना एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, वो घर कैसे खड़ा हो सकता है जी? एंड इफ Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand but as an end। शैतान ही अपने ही एजेंट्स के खिलाफ अगर खड़ा होता है तो कैसे उसका राज्य चल सकता है? तो प्रभु को उदाहरण शैतान का देना पड़ा यूनिटी को लेकर। ये बहुत दुख की बात है कि प्रभु को कोई ऐसा मिला नहीं प्रभु के राज्य में जिसका उदाहरण प्रभु दे सके। प्रभु को शैतान का उदाहरण देना पड़ा कि कैसे यूनिटी में काम कर रहा है, कैसे एक दूसरे के खिलाफ डिवाइड नहीं करता। इसलिए हम शैतान का राज्य या साम्राज्य पूरे संसार में देखते हैं। इन यूनिटी इट इज स्टिल वर्किंग सिंस द टाइम ऑफ एडम एंड ईव। बेबल का टावर भी आप देखें, परमेश्वर को तुल्य बनाना चाह रहे थे जो लोग थे, और दुख की बात है कि आज भी हम देखते हैं कि कैसे बेबल का टावर वही है, ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि शैतान घमंड पैदा करना चाहते हैं। और यूनिटी में शैतान काम करता है पूरे वर्ल्ड ओवर। लेकिन परमेश्वर के लोग जो हैं वो हजारों डिनोमिनेशंस हो गए, हजारों गलत शिक्षाएं हो गई। शैतान चाहते यही है, अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आप देखें डिवीजन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो वर्ल्ड में भी जो वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, मैंने लैंड के ऊपर शेयर किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सुन सकते हैं उस वचन को। जो मेजर वॉर्स हुई हैं, जो दुनिया में युद्ध हुए हैं, 2 ही कारण से हुए हैं। वो धर्म के विभाजन को लेकर हुए हैं, धर्म को लेकर, या ज़मीन के विभाजन को लेकर, ज़मीन को लेकर। विभाजन इतना खतरनाक है कि दुनिया में युद्ध पैदा कर देता है। देश के देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, राज्य के राज्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? और जब खड़े होते हैं तो बहुत नुकसान दोनों साइड में होता है। जय एक की हो सकती है, हो सकता है बाद में उन दोनों के बीच में पीस ट्रीटी हो, बट द डैमेज दैट हैपन्स टू द नेशंस इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कॉमन मैन, हर एक चीज़ सफ़र करनी शुरू होती है। ब्लड शेड बहुत होता है, तो डिवीजन पैदा हो जाता है, रिलीजियस डिवाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, अगर हम मणिपुर में भी देख रहे हैं तो वो डिवीजन है 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, इसलिए सब हो रहा है। एंड वी मस्ट प्रे अबाउट इट, यू मस्ट प्रे फॉर इट। प्रार्थना करें, कैजुअल ना लें किसी बात को। मैं 1-2 आयतें और बताऊंगा जी, फिर हम प्रार्थना करेंगे जी। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, और प्रार्थना से ही हम बचे रह सकते हैं। प्रभु ने कहा वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। मत्ती 12:25 में पढ़ रहा हूँ, यही बात प्रभु ने वहाँ बोली है। बट जीसस न्यू देयर थॉट्स, उनकी सोच को प्रभु जानते थे। एंड सेड टू देम, एवरी किंगडम डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ इज ब्रॉट टू डेसोलेशन। उजाड़ हो जाता है जी, वो वीरान हो जाता है, अकेला पड़ जाता है वो। एंड एवरी सिटी और हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ विल नॉट स्टैंड। याद रखिएगा, अगर कोई विभाजन कराता है दूसरे के घर में, दूसरे की कलीसिया में, या दूसरे के प्रभु के राज्य के अंदर, वो एक दिन खुद अकेला पड़ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, आपके साथ भी लोग डिवाइड हो जाएंगे एक समय के बाद। आप कुछ भी किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी को भड़काने का काम कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं परमेश्वर का काम करने से, या प्रभु के लोगों, जेन्युइन लोगों से मिलने से। आप अपने आप को जेन्युइन सोच सकते हैं। अगर आप वाकई में जेन्युइन हैं तो अपनी ज़बान को परमेश्वर के नियंत्रण में देंगे जी। आप इजीली नहीं बोल पाएंगे किसी के खिलाफ, चाहे वो गलत है या सही है, वो बात की बात है। आप तो बदनाम कर ही नहीं पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है वो गलत शिक्षा दे रहा है और आपको पता कि आप सही शिक्षा दे रहे हैं, और प्रभु ने आपको बताया कि इस व्यक्ति से सावधान रहो, तो आप वाकई में चिताएंगे। चिताना अलग बात है, और चिताना जरूरी है। मैंने जैसे बताया, यूहन्ना प्रेरित ने चिताया कलीसिया को एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में
जो उनको ग्रहण में नहीं कर रहा था, जो डिवाइड करा रहा था कलीसिया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, द लेटर ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4। इफिसियों की पत्री में आत्मिक बलयुद्ध से लेकर आशीषों तक सब बातों का जिक्र है। जरूरी है कि इफिसियों की पत्री पे मनन करें सारे। इफिसियों 4 अध्याय पहली आयत से लिखा हुआ है, आई देयरफॉर द प्रिजनर ऑफ द लॉर्ड beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, नम्र होकर और बहुत ही कोमल तरीके से, gentleness, lowliness, with long suffering, bearing with one another in love, प्रेम में एक दूसरे की सह लो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपको बहुत सारी गलतियां दूसरे में मिलेंगी, लेकिन प्रेम होना जरूरी है। अगर प्रभु आपको कह रहे हैं इस व्यक्ति से अलग हो जाओ, दैट इज डिफरेंट। अगर प्रभु कह रहे हैं, आपको माइंड नहीं, कई लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे बोला, लेकिन प्रभु ने नहीं बोला होता। आपके इमोशंस, आपका लॉजिक, आपकी रीजनिंग काम कर रही होती है। एंडेवरिंग टू कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट इन द बॉन्ड ऑफ पीस, एकता में चलिए शांति के साथ। मेहनत करिए एकता को मेंटेन करने की। देयर इज वन बॉडी एंड वन स्पिरिट जस्ट एज यू आर कॉल्ड इन वन होप ऑफ योर कॉलिंग। एक ही देह है, एक ही बुलाहट है, एक ही शरीर है, एक ही आशा है, एक ही आत्मा है। हालेलुया। वन लॉर्ड, एक ही प्रभु है। वन फेथ, एक ही विश्वास है। वन बैप्टिज्म, एक ही बपतिस्मा है। वन गॉड एंड फादर ऑफ ऑल, एक ही परमेश्वर है जो पिता है सबके। हालेलुया। हु इज अबव ऑल एंड थ्रू ऑल एंड इन यू ऑल, सबसे ऊपर, सबके द्वारा और सबके अंदर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है कि हम किस रीति पर चल रहे हैं। क्या हम वाकई में परमेश्वर की रीति पर चल रहे हैं, या हम शैतान के राज्य की बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, कुछ भी आप परमेश्वर के लोगों के विरोध में कर रहे हैं, विश्वासियों के विरोध में कर रहे हैं, या कोई भी गॉड फियरिंग पर्सन के विरोध में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, वो इट डजंट मैटर। लेकिन अगर आप किसी को विरोध में कर रहे हैं, याद रखिएगा परमेश्वर एक एक बात का हिसाब लेंगे जी। मैंने कार्यस्थल में भी, जॉब में भी देखा है, बहुत सारे जेन्युइन लोग परमेश्वर का काम कर रहे होते हैं, जो प्रभु में नहीं होते थे, वो भी प्रभु के फियर में चले, लेकिन उनके खिलाफ भी भड़काया जाता है। लेकिन परख होनी चाहिए हमारे अंदर। गलातियों 3:26-28 में लिखा है, फॉर यूर ऑल सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस, आप सब के सब परमेश्वर के पुत्र हैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में। कितना बड़ा प्रिविलेज है जी। क्या ये किसी और ने कहा है? ये केवल बाइबल में लिखा है। आपको परमेश्वर के पुत्र होने का दर्जा दिया गया, पुत्र पुत्रियां होने का। For as many as you were baptized into Christ have put on Christ, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Hallelujah. मेरे प्रियो, जरूरी है गलत शिक्षा से बचना, लोगों को चिताना, लेकिन याद रखिएगा जी, हमारी जो पर्सनल जो ग्रीवियंसेस हैं किसी को लेकर, याद रखिएगा, आप अपने लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहायता मांगें। बी ओवरकमर्स ऑफ योर फॉल्स इमोशंस, ऑफ द स्पिरिट ऑफ जेलसी, बिकॉज वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट जीसस अवर लॉर्ड। मैं आपको उदाहरण पे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, प्रभु ने शैतान का उदाहरण दिया कि शैतान ही अगर शैतान के राज्य के खिलाफ खड़ा होगा तो उसका राज्य तो वैसे ही डिवाइडेड है। प्रभु को कुछ कार्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट वी मस्ट endeavor, we must strive hard, strive to maintain unity in the body of Christ. परमेश्वर के एक जन को प्रभु स्वर्ग लेकर गए बहुत साल पहले, और वहां पर फरिश्ते ने उनका स्वागत किया। वो हेवनली विजिटेशन पर थे, और उन्होंने एक सवाल किया फरिश्ते से कि यहाँ पर कौन से डिनोमिनेशन के लोग हैं यहाँ पर स्वर्ग में। और फरिश्ता मुस्कुराया, उन्होंने कहा यहाँ पर कोई अलग अलग डिनोमिनेशंस नहीं है, यहाँ पर जो वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे थे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे थे।
Only the blood washed saints are in heaven. मेरे प्रियो, क्या हम लहू से धुले हैं? परमेश्वर के मुताबिक हम चलने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपनी तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए। लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह जी, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए इस मीटिंग में। हमारी वजह से जाने अनजाने में अगर हमने कोई डिवीजन पैदा किया, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हमारी मंशा को आप देखिए लॉर्ड। और प्रभु जी आप हमें कायल करें, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह। जो हमारे विरोध में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी माफ कर देते हैं, वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दोज हु आर ट्राइंग टू डिफेम अस, डिग्रेड अस, और द मिनिस्ट्री दैट यू गिवन अस, और एनी अदर blessing that is hindered because of such people, we forgive them, Lord, for they know not what they do. Now you, foul spirit, seize and desist and maneuver, stop all your operations and actions through such people against us in every area of our life in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं कार्य करेंगे प्रभु जी अपने लोगों के हृदय में लॉर्ड, और आपके आगमन की तैयारी के लिए आपके लोग एक होने पाएं। जो एक मन के वो एक होने पाएं, जो वाकई में आपसे प्रेम रखते हैं, जो खराई की शिक्षा से प्रेम रखते हैं, जो सत्य से प्रीति रखते हैं, वो एक होने पाए लॉर्ड। अपनी भेड़ों को एकत्रित करें, अपने पंखों तले छिपा लीजिए लॉर्ड। प्रभु जी हर एक प्रियजन को चंगाई मिले सिर से लेकर पांव तक। हील योर इनहेरिटेंस, हील योर पीपल, हील योर चिल्ड्रन, हील योर सर्वेंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द सोल्स ऑफ द फीट। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दुष्ट आत्मा जो बीमारी लेकर आ रही है, कोई भी श्राप अगर कोई बीमारी लेकर आ रहा है, इनके सोच समझ, इनका अंगीकार जो गलत है, जिसकी वजह से कोई एंट्री हुई है, इनकी आंखों की वजह से कोई एंट्री हुई है, वो सारी नेगेटिव फोर्सेस को बांध कर इनके जीवन से, इनके घर से, इनके घर से बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके कार्यस्थल से बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। हमारे जॉब में, वर्क प्लेस में भी आप कार्य करें प्रभु यीशु मसीह जी। आप मंडराएं पवित्र आत्मा जी, बहुत सी आत्मा आपके राज्य में आने पाए प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में लॉर्ड। और प्रभु जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब मिलने पाए। जिनको जॉब में प्रमोशन की आवश्यकता है, इंक्रीमेंट की आवश्यकता है, वो टेस्टिमनी उनको मिलने पाए आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने लोगों के बिजनेस में, व्यवसाय में बढ़ोतरी दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। मिनिस्ट्री में बढ़ोतरी दीजिए, और ये वचन दुनिया के कोने कोने तक फैले और लोग आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए लॉर्ड। लेट योर एंजल्स कैरी दिस वर्ड अक्रॉस द ग्लोब फॉर दाय नेम सेक इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लोगों के फाइनेंसेस हम क्लेम कर लेते हैं, रिलीज हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकत तो अपना हाथ हटा लो इनके फाइनेंसेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth the ministering spirits right now to cause those finances to come into their hands in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी हमारी सहायता करें। जिनको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, उन्हें ब्लेसेड लाइफ पार्टनर मिलने पाए, जो आपके आगमन तक दोनों मिलकर कार्य कर सके आपके मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मणिपुर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी शांति आ जाए। आप स्वयं प्रभु जी सहायता करें अपने लोगों की, अपने डरवैयों की, और जो शरीफ लोग हैं, जो परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं प्रभु जी, उनकी सहायता करें लॉर्ड। हैव मर्सी अपॉन दोस पीपल लॉर्ड। हैव मर्सी अपॉन मणिपुर। हैव मर्सी अपॉन मणिपुर। हैव मर्सी अपॉन मणिपुर लॉर्ड। प्रभु जी हम इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आने वाले महीनों में आप सुरक्षा दें इजराइल को प्रभु जी। सारी भविष्यवाणियां ऐसे पूरी होती हैं, हम सबको भी तैयार करें अपने आगमन के लिए। तरस से भर जाइए, हमें अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। सारे अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, और आप और प्रार्थनाओं को, वचन को गहराई से और सुन सकते हैं। बहुत सारे गहराई के विषय हमने शेयर किए हैं उसके ऊपर, और भी परमेश्वर के लोगों के द्वारा भी वचन उसमें शेयर किया गया है, गवाहियाँ शेयर की गई हैं। आप सुन सकते हैं जी, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.